DNB अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में भूमिहार वोट बैंक को साधने के लिए रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं। कभी आरजेडी के युवराज तेजस्वी परशुराम जयंती के मंच पर पहुंचकर भूमिहार समाज से माफी मांगते हैं, तो कभी बीजेपी जंगल राज का डर दिखाकर भूमिहारों को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सियासत में 32 साल बाद भूमिहार एक बार फिर से बार्गेन की स्थिति में आ गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भूमिहारों पर सबकी नजर है। बिहार के सवर्ण वोटरों में सबसे ज्यादा भूमिहार मतदाता हैं। भूमिहारों की संख्या 6% के आसपास है। ये वोटर एक तरफा वोट करते हैं। न के बराबर होती है भूमिहार वोट में सेंधमारी। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में आखिर भूमिहारों का वोटिंग पैटर्न अब तक क्या कुछ रहा है। 1990 तक कांग्रेस के साथ थे भूमिहार वोटर। 1990 से 95 तक बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी में कंफ्यूज रहे भूमिहार। 1995 से 2005 तक बीजेपी के साथ रहे भूमिहार वोटर। 2005 से 2022 तक बीजेपी जेडीयू या यूं कहें कि बीजेपी के साथ जिस भी पार्टी का गठबंधन रहा, उस पार्टी को भूमिहार वोटर का साथ मिला। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी से भूमिहारों की नाराजगी क्या है, जिसका फायदा उठाने की कवायद में जुटे हैं तेजस्वी यादव। 2014 से बीजेपी में सवर्ण हाशिए पर हैं। बीजेपी ओबीसी पर ही फोकस कर रही है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सवर्णों को टारगेट करने की राजनीति करने वाली आरजेडी के युवराज आखिर क्यों भूमिहारों पर डोरे डालने को मजबूर हैं। एमवाई वोट बैंक में हो गई है सेंधमारी। एआईएमआईएम ने कर ली मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के पाले में खिसक रहे यादव। सिर्फ एमवाई कॉम्बिनेशन से नहीं तय हो रहा सत्ता का सफर। अगर भूमिहार आएंगे साथ तो बन जाएगी बात। बीजेपी और आरजेडी में भूमिहारों को अपने पाले में करने की जो रस्साकशी चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि लंबे अरसे बाद पहली बार बिहार की सियासत में भूमिहारों की पूछ हुई है और अब सियासत में उनको भी साधने की होड़ है। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भूमिहार वोटरों का साथ किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।